जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग का एनओटी, मॉर्टेज, लीज और कैपिटलाइज वैल्यू। इनसे जो क्वेश्चन है आप लोग का, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, आप लोग का आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट एई का एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, इस पीडीएफ का, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक चीज़ को हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अपना क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले जो टर्म आता है वो आता है यहाँ पे रेंट, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना रेंट की बात करेंगे, देन हम लोग अपना लीज की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना मॉर्टगेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे रेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो होता क्या है कि जनरली हम लोग अपना जब पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना रूम वगैरह रेंट पे लेते हैं। तो वहाँ पे देखोगा आपने जो रूम का रेंट रहता है, कहीं पे मान लो 4,000 रुपये पर मंथ है, कहीं पे मान लो 5,000 रुपये पर मंथ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आपने सपोज 6 मंथ आपने स्टडी करी वहाँ पे रह करके, तो आपको हर महीने जो है वो 4,000 या 5,000 रुपये का जो है आप लोग को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो जाता है आप लोग का रेंट, जो आप हर महीने जो है वो पे कर रहे हो। 4,000 है या 5,000 है, कितना है, जो भी आप पे कर रहे हो वो आप लोग का क्या हो जाता है, रेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का लीज। अगर हम लोग बात करें अपना लीज की, तो लीज पे क्या होता है, टेक अ प्रॉपर्टी फॉर 1 ईयर और 2 ईयर एंड पे द अमाउंट। इसमें क्या होता है आप लोग का, कोई भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को आप एक बार ही, या तो आपने सपोज कह दिया कि 5 साल के लिए प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, तो आप 5 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को ले लेते हो और उस 5 साल का आप लोग पेमेंट कर देते हो जितना उसका ओनर बोलता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होगा, तो वो ओनर आप लोग को क्या है, पैसा ले लेगा और 5 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे देगा। सपोज आपको कहीं पर अपना जो है कोई गैराज खोलना है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है आपने देखी और आपने 5 साल के लिए लीज पे ले ली, तो आप क्या करोगे, 5 साल के लिए जो उसका ओनर है उसको आप पेमेंट कर दोगे उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। लेकिन ओनर जो है वो वही रहेगा, ओनर इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि मॉर्टेज में क्या है, ओनर चेंज हो जाता है। मॉर्टेज में क्या होता है, तो मॉर्टेज में देखो, अगर मैं मॉर्टेज की बात करूं तो मॉर्टेज तब होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसी को आप गिरवी रख देते हो और जब तक आप लोन का पूरा पैसा वापस नहीं कर देते हो, उस प्रॉपर्टी पे किसका कंट्रोल रहता है, बैंक का कंट्रोल रहता है। जबकि यहाँ पे प्रॉपर्टी पे किसका कंट्रोल रहेगा, ओनर का। देखो प्रॉपर्टी तो उसकी रहेगी, बट यूज कौन करेगा, जिसने 5 साल के लिए उसको लीज पे लिया है। यहाँ पे कौन है, जिससे आपने लोन लिया है उसके कंट्रोल में चली जाती है प्रॉपर्टी, और जब तक आप लोन का पैसा पूरा वापस नहीं कर देते हो तब तक आप जो है उसको अपने ओनर उसके आप नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इसके लिए कंसिडर करा है जिससे आप लोग को ये आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हम लोग अपना कंसिडर करते हैं। देखो मान लो ये कोई स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल की ये ओनर है और ये ओनर जो है अपने स्कूल को सेल करना चाह रही है, और ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो इस स्कूल को जो है वो खरीदना चाह रहा है। ये कोई लड़का है। अब मान लो इसने बोला, इस ओनर ने बोला कि मेरे जो स्कूल की वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपये है। इसने बोल दिया 1 करोड़ रुपए में आप लोग को स्कूल मिल जाएगा। तो अब इसको ये स्कूल खरीदना था, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए थे, 60 लाख रुपए थे, लेकिन खरीदने के लिए कितने चाहिए, 1 करोड़ रुपए। तो इस ये बैंक के पास गया ये लड़का और इसने क्या करा, अपना 60 लाख का जो है अपना लोन करा लिया। तो 40 लाख का इसने अपना लोन करा लिया। तो 60 लाख इसके पास थे, 40 लाख का इसने लोन करा लिया, तो टोटल कितना हो गया, 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ अब क्या करेगा, इसको पे कर देगा। लेकिन पे करने के बाद जो है अब ये पूरे तरीके से ओनर नहीं हो जाएगा इस स्कूल का। होगा क्या, इस बैंक ने क्या करा है, अपना 40 लाख इसको लोन दिया था, तो इस स्कूल के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो इस बैंक का रहेगा। बात समझ में आई। देखो खरीदा इसने है, लेकिन इसने 40 लाख का लोन लिया है ना, तो ये जो कंट्रोल रहेगा इस स्कूल के ऊपर वो इस बैंक का कंट्रोल आप लोग का रहने वाला। पैसा भले ही इसने पे करा है, और जब तक ये स्कूल का पेमेंट पूरा जो है, इसने 40 लाख का लोन लिया था ना, जब तक इसको पे नहीं कर देगा ये ओनर आप लोग का नहीं होगा। बात समझ में आई। जैसे ही ये पूरा पेमेंट पे कर देगा बैंक को 40 लाख का, तो ओनरशिप जो है इस लड़के के पास चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू इसने बैंक से लोन के अमाउंट में ली है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपना मॉर्टेज। और ये जो प्रॉपर्टी होगी स्कूल, ये किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, ठीक है, गिरवी रहेगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी मॉर्टेज की। क्लियर है। अब इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू की। अब मान लो वो जो लड़का है,
ठीक है, जिसने स्कूल को खरीदा है उसे इस स्कूल से इनकम होगी, कुछ ना कुछ इनकम होगी। साथ में उसने क्या करा था, 40 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट पे भी लिए थे, बैंक से लोन लिया था ना, तो बैंक तो लोन पे क्या लेगी भाई, ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो जो भी उसने अमाउंट अपना लिया था 40 लाख का, बैंक उस पर क्या लगाएगी, इंटरेस्ट। अब मान लो जितना भी इंटरेस्ट लगा हमारा 40 लाख पे, 40 लाख का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनेगा, तो 40 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बना मेरा, अगर वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है मुझे स्कूल से हुई इनकम के बराबर हो जाता है, यानी कि उस लड़के को जिसने स्कूल खरीदा था उसे इनकम सिर्फ इतनी हो रही है जितना कि उसे जो है उसका इंटरेस्ट लग रहा है, 40 लाख पे जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है उतनी ही इनकम उसको हो रही है। तो इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्लियर है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जितना भी हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, अगर वो इनकम के बराबर है तो मैं उस अमाउंट को अपना क्या बोल दूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोल दूंगा। ठीक है, अब यही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना, इसको लड़के को ये पे करना है, तो इसको रीपे करना, इस अमाउंट को रीपे करना, इस कैपिटलाइज वैल्यू को रीपे करना कहलाता है एनओटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना एनओटी। ये बहुत ही थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं, लेकिन आपको जितना इसको आराम से आप क्लियर कर लोगे, आपको जो है क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी होगी। तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा बना है उसको हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोला, लेकिन वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनकम के। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनकम उतनी ही होगी, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। ठीक है, अगर जो कैपिटलाइज वैल्यू जब आप उसको पे करते हो, उसको पे करना वो कहलाता है आप लोग का एनओटी। ठीक है, अब ये जो एनओटी होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो कौन सा होता है सर, पहला होता है सर्टेन एनओटी, दूसरा कौन सा होता है सर, डिफर्ड एनओटी, और थर्ड कौन सा होता है हमारे पास, परपेचुअल एनओटी। ठीक है, तो सर्टेन एनओटी कौन सा, अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर पे करनी है उसको लड़के को, तो ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर पे करेगा और उसको एक फिक्स्ड टाइम दिया गया है, एक डेफिनेट टाइम दे दिया कि आपको जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको पे करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू को, तो वो आप लोग के पास हो जाएगा सर्टेन एनओटी। लेकिन वहीं उसी कैपिटलाइज्ड वैल्यू को आपको बोल दिया कि फ्यूचर में किसी डेट से पे करना है, कि भाई अभी अभी आपने स्कूल खरीदा है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, तभी तो आपने हमसे लोन लिया, तो उन्होंने बोल दिया कि आपको 6 मंथ के बाद से, 6 मंथ के बाद से आपको जो है वो अमाउंट को पे करना है, तो वो आप लोग की जो एनओटी होगी उसको बोलेंगे डिफर्ड एनओटी, यानी कि जो फ्यूचर में किसी डेट से हमको पे करना है, स्टार्ट करना है। इसके बाद आता है परपेचुअल एनओटी। परपेचुअल एनओटी की बात करें तो इसके लिए हमको इनडेफिनेट टाइम मिला होता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप चाहो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में जितने में चाहो आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, एक लिमिट के अंदर, तो वो हमारे पास होता है परपेचुअल एनओटी। क्लियर है? अब देखो एक की डिफरेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो एक तरफ हमें दिया हुआ मोर्टेज और एक तरफ हमने लिया लीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले। पहले बात करते हैं ओनरशिप की। तो मैंने आप लोग क्या बताया, मोर्टेज में क्या होता है, आपने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से लोन लिया था तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका जब तक आप लोन को रीपे नहीं कर देते, जब तक आप लोन को नहीं चुका देते, तब तक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी रहने वाली है, आप लोग की, बैंक की। प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है जब आप लोन रीपे कर देते हो, यानी जैसे ही आप लोन पे कर दोगे बैंक को तो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बन जाएगी। लेकिन लीज में हम लोग बात करें तो ओनरशिप आपके पास नहीं होती है। यहाँ पर जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का वो वही रहेगा, आपने सिर्फ यूज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को लिया है, तो वो आप लोग के पास हो जाती है लीज। टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें बहुत लंबे टाइम आप लोग का होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपको मोर्टेज होता है वो आप लोग को ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 10 से लगभग 30 साल तक का टाइम होता है, जबकि इसमें क्या होता है आप लोग का शॉर्ट या मीडियम टाइम आप लोग का होता है, जो कि आप लोग का 5 से 10 साल यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल की बात करें तो मैंने बताया था कि गिरवी आप लोग जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है और जिससे लोन लिया है, जैसे आपने स्कूल खरीदा था, किससे लिया था, पैसा बैंक से लिया था, तो बैंक का इस पर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी पे जो कंट्रोल होता है वो उसका होता है जब तक आप लोग लोन का, देखो गिरवी रखी प्रॉपर्टी पर बैंक का लोन कि बैंक का हक होता है जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते। जैसे ही आप बैंक का जो है रीपेमेंट कर दोगे तो वो आपका कंट्रोल उस पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप बैंक का पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप लोग का जो है वो बैंक का ही कंट्रोल उस प्रॉपर्टी पे रहेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो गिरवी रहेगी प्रॉपर्टी बैंक के पास। यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ यूज करने का राइट मिला हुआ होता है। जो प्रॉपर्टी आपने लीज पे ली है उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई चेंज वेंज अपना नहीं करना है, जो भी प्रॉपर्टी आपको मिली बस आप उसको यूज करो जिस पर्पज से आपने ली है। राइट, तो ये आप लोग का हो जाता है। ठीक है,
इसके साथ ही गाइज अगर आप मेरे साथ जुड़ करके अपने सारे सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करना चाह रहे हो तो ये हमारे पास जो है कुछ कोर्सेज़ हैं, हमारे जो पेड कोर्सेज़ हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए VIP सिविल गुरु का, सारे कोर्सेज़ आप लोग को शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो VIP सिविल गुरु का जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सुदर्शन बैच मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई भी स्टेट AJE का एग्जाम हो यहाँ से आप कर सकते हो। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी 12-13 सब्जेक्ट हैं, अगर मेरे साथ जुड़ करके आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी अगर आपको करनी है अपनी JEE AE एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स को। ठीक है, बाद में आपका RRB JK PYQ अगर आप लोगों को चाहिए, इतने में आप लोग को बुक भी नहीं मिलेगी जितने में आप लोग को जो है वीडियो और PDF दोनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं सभी क्वेश्चंस का। और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद SSC JEE चैंपियन, यहाँ पर आप लोग को टैग, नॉन टैग, टेस्ट सीरीज, PDF डाउनलोड करके प्रिंट करना, सारे ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी यार, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।